स्टीफन आर कोवे की किताब अति प्रभावी लोगों की 7 आदतें खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। कोवे का मानना है कि हम दुनिया को जिस तरह से देखते हैं वह पूरी तरह से हमारी अपनी सोच पर आधारित होता है। ऐसी स्थिति को बदलने के लिए हमें खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए हमें अपनी सोच बदलने में सक्षम होना चाहिए। सफलता की नींव। सफलता की 7 आदतों के बारे में विस्तार से जानने से पहले आइए देखें कोवे किस आधार की बात करते हैं जो एक मजबूत और कामयाब सोच रखने के लिए जरूरी है। असली सफलता क्या है? कोवे का कहना है कि असली सफलता सिर्फ पैसा या शोहरत कमाना नहीं है। इसके लिए खुद का विकास होना और संतुष्टि मिलना भी जरूरी है। वह अपने इस विचार को उन लोगों के उदाहरण देकर समझाते हैं जिन्हें धन दौलत और नाम कमाने के बाद भी जिंदगी में खुशी और अच्छे रिश्ते बनाने में परेशानी होती है। दुनिया को समझने का नजरिया धारणा कहलाता है। ये धारणाएं ही ये तय करती हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि अच्छी आदतें डालने के लिए हमारी धारणाओं में बदलाव जरूरी है। उनका कहना है कि हमें कमी और लाचारी वाली सोच छोड़कर भरपूरता और जिम्मेदारी वाली सोच अपनानी चाहिए। सिद्धांत वो मूलभूत सच्चाइयां हैं जिन्हें अपनाना और समझना लंबे समय तक सफल होने के लिए जरूरी है। कोवी कुछ सिद्धांतों को बताते हैं जो वो व्यक्तिगत रूप से सफल होने के लिए जरूरी मानते हैं। ये सिद्धांत हैं: ईमानदारी, हिम्मत, धैर्य, जिद, नम्रता, दूसरों को समझना, मिलकर काम करने से फायदा, लगातार सीखना। सफलता का असली रास्ता चरित्र बनाम दिखावा। पहले सफलता को कैसे मापा जाता था, इसमें एक बड़ा बदलाव 1920 के दशक के आसपास आया था। स्टीफन कोवे बताते हैं कि इस समय से पहले सफलता का आधार मजबूत चरित्र माना जाता था। ईमानदारी, साहस और धैर्य जैसे गुण सफलता की सीढ़ी समझे जाते थे। लेकिन 1920 के बाद से चीजें बदल गईं। अब सफलता का पैमाना बाहरी छवि बनाने वाले गुणों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। बहुत से लोग सफल लोगों की नकल करके जल्दी सफलता पाना चाहते हैं। लेकिन कोवे कहते हैं कि असली बदलाव के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हम सचमुच सफल होना चाहते हैं तो हमें अपनी बुनियादी आदर्शों और विश्वासों को बदलना होगा। सिर्फ ऊपर से दिखावटी बदलाव काफी नहीं है। स्टीफन कोवे की 7 आदतें, 7 महत्वपूर्ण आदतें। यहीं पर स्टीफन कोवे की 7 आदतें काम आती हैं। ये आदतें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती हैं। पहल करना, लक्ष्य तय करना, पहले जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना, हर किसी की जीत में खुशी ढूंढना, पहले समझने की कोशिश करना, फिर समझाना, एकजुट होकर काम करना, खुद को निखारना। इसीलिए स्टीफन कोवे ने बहुत प्रभावी लोगों की 7 आदतें बताई हैं। ये आदतें 3 भागों में बंटी हैं: व्यक्तिगत जीत, आदत 1 से 3, सार्वजनिक जीत, आदत 4 से 6 और निरंतर विकास, आदत 7। अब हम इन 7 आदतों को विस्तार से जानेंगे। जिम्मेदारी लीजिए, अपने जीवन और कार्यों की जिम्मेदारी लें और उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, न कि उन पर जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। लक्ष्य बनाएं, जीवन में अपने लक्ष्य और उद्देश्य तय करें और उन्हें निर्णय लेने और अपने कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें। समय का सही इस्तेमाल करें, अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना समय और ऊर्जा लगाएं और कम महत्वपूर्ण चीजों को नहीं कहना सीखें। सबका फायदा सोचें, सभी बातचीत और रिश्तों में आपसी लाभ की तलाश करें और ऐसे समाधान खोजें जो सभी पक्षों को लाभ पहुंचाए। दूसरों को समझें, अपनी बात कहने से पहले दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करें और सहानुभूति से सुनें। मिलकर तरक्की करें, दूसरों के साथ मिलकर लक्ष्य प्राप्त करें और ऐसे परिणाम बनाएं जो अकेले किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हों। अपना ख्याल रखें, निरंतर सफलता के लिए खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से नवीनीकृत और बेहतर बनाने के लिए समय निकालें। निजी जीत। ये आदतें व्यक्तिगत रूप से सफल होने में आपकी मदद करती हैं। ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी सोच बेहतर बना सकते हैं।
अपने फैसलों की जिम्मेदारी ले सकते हैं और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं। आदत नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। क्या आप अक्सर परिस्थितियों का शिकार बनकर महसूस करते हैं? ऐसा लगता है कि चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं? अगर हाँ, तो आपको सक्रिय बनने की जरूरत है। प्रतिक्रिया देने के बजाय खुद पहल करना सीखें। सरल शब्दों में, सक्रिय होने का मतलब है अपनी जिंदगी और फैसलों की जिम्मेदारी लेना। उन चीजों पर ध्यान देना जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। परिस्थितियों का बहाना न बनाना। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस आपको गुस्सा दिलाता है, तो आप यह न कहें कि वह मुझे गुस्सा दिलाता है। इसके बजाय आप कह सकते हैं, मैं अपने गुस्से को खुद कंट्रोल कर सकती हूं। सक्रिय कैसे बने? अपने आप से वादे करें और उन्हें पूरा करें। उन चीजों पर काम करें जिन्हें आप बदल सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। सक्रिय बनकर आप अपने भविष्य को खुद बना सकते हैं। आदत नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कभी सोचा है आप दुनिया को क्या छाप छोड़कर जाना चाहते हैं? आपके जाने के बाद लोग आपको कैसे याद करेंगे? स्टीफन कोवे अपनी किताब अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें में यही सवाल पूछते हैं। कोवे मानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें यह तय करना चाहिए कि हम आखिर में क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य और मूल्यों को स्पष्ट करना ही अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना है। अपने लिए एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं। यह आपके मूल्यों और सिद्धांतों का एक समूह है जो आपके हर फैसले और हर कदम को दिशा देगा। ये मूल्य वही होने चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपने कार्यों पर नजर रखें। देखें कि आप जो कर रहे हैं वो आपके मूल्यों के अनुरूप तो है ना? कभी कभी हमें अपने रास्ते को थोड़ा बदलना पड़ सकता है ताकि हम अपने लक्ष्यों से दूर न हों। नेतृत्व भी लक्ष्य से शुरू होता है। किसी कंपनी के नेता के लिए भी यही बात लागू होती है। नेतृत्व का मतलब है कंपनी के लिए एक दूरदृष्टि, विजन बनाना और यह सवाल पूछना कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। अपने मूल्यों को पहचानें। चाहे आप व्यक्ति हों या कोई संस्था, लक्ष्य हासिल करने से पहले अपने मूल्यों को पहचानना जरूरी है। इसके लिए शायद आपको अपने पुराने विचारों को बदलना भी पड़े। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वही चीज आपको सुरक्षा, दिशा, ज्ञान और शक्ति देगी। सिद्धांतों पर चलें। कोवे कहते हैं कि पैसा, शक्ति या रिश्ते जैसी चीजें आपका केंद्र नहीं होनी चाहिए। हमें उन सार्वभौमिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए जो कभी नहीं बदलते। ये सिद्धांत ही हमें वह दिशा देंगे जिससे हम अपने विचारों और मूल्यों के अनुरूप जीवन जी सकें। खुद को चुनौती दें। इन तरीकों से आप अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना सीख सकते हैं। अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों, व्यक्तिगत, पेशेवर, सामाजिक के लिए 5 से 5 लक्ष्य लिखें। उन चीजों को लिखें जिनसे आपको डर लगता है। फिर सोचें कि सबसे बुरे हालात में आप क्या करेंगे। इसका हल ढूंढें और उसे लिख लें। आदत नंबर 3, सबसे पहले चीजों को पहले रखें। यह एक ऐसी आदत है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि आप उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं, भले ही वे तुरंत करने के लिए जरूरी न लगें। कई बार हम उन कामों में व्यस्त रह जाते हैं जो तुरंत करने के लिए जरूरी लगते हैं, भले ही वे महत्वपूर्ण न हों। इससे हमारा समय बर्बाद होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। अत्यावश्यक बनाम महत्वपूर्ण कार्य। आपके सभी कार्य तात्कालिकता और महत्व के आधार पर मौजूद हैं। दुर्भाग्य से हम ज्यादातर अत्यावश्यक मामलों पर प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि उन महत्वपूर्ण गतिविधियों की उपेक्षा करते हैं जिन पर इस समय दबाव नहीं हो सकता है। चतुर्थांश आय संकट और समय सीमा जैसे महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य हमें परेशान कर सकते हैं और हमें थका सकते हैं। हालांकि हमें इन मामलों का समाधान अवश्य करना चाहिए, लेकिन आपको अपने मिशन वक्तव्य को आग बुझाने के साथ संरेखित नहीं करना चाहिए। चतुर्थांश 2, महत्वपूर्ण गैरजरूरी मामले प्रभावी व्यक्तिगत प्रबंधन के केंद्र में हैं।
हम जानते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर अधिक जरूरी मामलों के लिए इनकी उपेक्षा कर देते हैं। महत्वपूर्ण, गैरजरूरी मामलों से निपटने और आपकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। चतुर्थांश 3। हम अपना अधिकांश समय उन मामलों पर प्रतिक्रिया करने में बिताते हैं जो अत्यावश्यक लगते हैं, जबकि वास्तव में उनकी कथित तात्कालिकता दूसरों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होती है। इससे अल्पकालिक फोकस, नियंत्रण से बाहर होने की भावना और उथले या टूटे हुए रिश्ते पैदा होते हैं। चतुर्थांश चतुर्थ, गैरजरूरी और गैर महत्वपूर्ण कार्य समय की बर्बादी हैं। फिर भी तुच्छ, महत्वहीन कार्यों में ऊर्जा डालना आसान है। बेशक हम सभी आराम और सुखद गतिविधियों के पात्र हैं, लेकिन आपको पहले अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप गतिविधियों को प्राथमिकता देनी होगी। क्वाड्रेंट 2 में अपना समय केंद्रित करने के लिए हमें अन्य गतिविधियों के लिए नहीं कहना सीखना चाहिए। कभी कभी वे गतिविधियां जो अत्यावश्यक लगती हैं, हमें प्रभावी ढंग से प्रतिनिधि देने में सक्षम होने की भी आवश्यकता है। साथ ही जब हम क्वाड्रेंट 2 पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम आगे की सोच रहे हैं, जड़ों पर काम कर रहे हैं और संकटों को होने से ही रोक रहे हैं। इससे हमें पेरेटो सिद्धांत लागू करने में मदद मिलती है। आपके 80% परिणाम आपके 20% समय से आते हैं। हमें हमेशा रिश्तों और परिणामों पर प्राथमिक फोकस और समय पर द्वितीयक फोकस बनाए रखना चाहिए। मुख्य सबक। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप पहली चीजों को पहले रखने का अभ्यास कर सकते हैं। 1, उस क्वाड्रेंट 2 गतिविधि की पहचान करें जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं। इसे लिखें और इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों। 2, प्राथमिकता देना शुरू करने के लिए अपना समय प्रबंधन मैट्रिक्स बनाएं। 3, अनुमान लगाएं कि आप प्रत्येक चतुर्थांश में कितना समय बिताते हैं। फिर 3 दिनों में अपना समय लॉग करें। आपका अनुमान कितना सही था? आपने चतुर्थांश 2, सबसे महत्वपूर्ण चतुर्थांश, में कितना समय बिताया? जनता की जीत। निम्नलिखित आदतें दूसरों के साथ सफल बातचीत विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कोई भी व्यक्ति निजी जीत के बाद ही सार्वजनिक जीत हासिल कर सकता है। आदतें 1 से 3 आपको स्वतंत्रता विकसित करने में सक्षम बनाती हैं, जबकि आदतें 4 से 6 का उद्देश्य अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित करना है, जहां आप सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से मिलकर काम कर सकते हैं। आदत नंबर 4, विन विन सोचो। जब भी आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, तो यह सबसे अच्छा होता है कि दोनों को फायदा हो। स्टीवन कोवे कहते हैं कि लोगों के साथ व्यवहार करने के 6 तरीके होते हैं। 1, सब जीतें। विन विन यह सबसे अच्छा तरीका है जहां बातचीत करने वाले सभी लोग खुश होते हैं। 2, एक जीते एक हारे। विन लूज यह आपसी लड़ाई की तरह है, जहां एक जीतता है और दूसरा हार जाता है। 3, आप हारें वो जीते। लूज विन ये तब होता है जब आप दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ज्यादा जरूरी समझते हैं। 4, सब हारें। लूज लूज ये तब होता है जब कोई भी खुश नहीं होता, हर कोई परेशान होता है। 5, सिर्फ आप जीतें। विन ये तब होता है जब आप सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचते हैं और दूसरों की परवाह नहीं करते। 6, सब जीतें या कोई बात नहीं। विन विन और नो डील। अगर दोनों को फायदा नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं करना ही बेहतर है। इसमें ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश की जाती है जिससे सबको फायदा हो, नहीं तो बात को टाला जाता है। अच्छा रिश्ता बनाए, सब जीतें। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं कि एक जीतता है तो दूसरा हारता है। ऐसा चलता रहे तो आपस में अच्छा रिश्ता नहीं रह पाता। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि दोनों लोग जीतें। अगर कोई रास्ता न निकले तो कोई न कोई रास्ता निकालो, नहीं तो कोई बात नहीं का तरीका भी अपनाया जा सकता है। यानी कि अगर दोनों को फायदा देने वाला रास्ता न मिले तो बात को टाल देना भी ठीक है। ऐसा करने से आप किसी को अपना फायदा दिलाने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। दोनों को फायदा देने का रास्ता निकालने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, दूसरों की परवाह और हिम्मत। खुले दिल का नजरिया। जिंदगी में जीत का सिलसिला बनाए रखने के लिए खुले दिल का नजरिया रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है ये विश्वास रखना कि दुनिया में सबके लिए काफी कुछ है, चाहे वो चीजें हों, मौके हों या सफलता। खुले दिल वाले लोग आमतौर पर ज्यादा दिमाग लगाने वाले, लचीले और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं।
ये नजरिया आपस में मिलजुल कर काम करने और सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे सभी लोग मिलकर तरक्की कर सकते हैं। कमी की सोच, स्कैर्सिटी मेंटालिटी। यह सोच है कि हर चीज सीमित मात्रा में मिलती है और एक व्यक्ति की सफलता दूसरे की असफलता पर टिकी होती है। ज्यादातर लोग इसी सोच के साथ चलते हैं, जिससे उन्हें जलन, दुहक और लाचारी का भाव आता है। कमी की सोच किसी व्यक्ति को अवसर देखने की क्षमता को कम कर देती है और हर किसी के लिए फायदे वाली स्थिति बनाना मुश्किल कर देती है। सहयोग की भावना, विन विन मेंटालिटी। दूसरों के साथ नेतृत्व करने में जितना हमारा चरित्र सच्चा होगा, हम उतने ज्यादा सक्रिय होंगे। हर किसी को फायदा हो, इस सोच के प्रति जितना समर्पित होंगे, हमारा प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। प्रतिस्पर्धा के माहौल में सहयोग की भावना टिक नहीं सकती। संगठन के रूप में हमें अपने लक्ष्यों और मूल्यों के साथ अपने इनाम देने के तरीकों को जोड़ना चाहिए और हर किसी को फायदा हो, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। अतिरिक्त जानकारी। यहाँ कमी की सोच के विपरीत सहयोग की भावना को दर्शाया गया है। यह दूसरों की सफलता में खुश होने और साथ मिलकर काम करने पर बल देता है। आपको हर कोई जीते की सोच अपनाने में मदद करूंगा। ये आसान से अभ्यास हैं जिन्हें आजमा कर आप किसी भी बातचीत में जीत कायम कर सकते हैं। कभी भी किसी से कोई फैसला लेने वाले हों तो पहले ये सोचें कि वो क्या चाहते हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये लिख लें। अपनी जिंदगी के 3 रिश्ते चुनें जिनकी आपको परवाह है। इन रिश्तों में लेने देने का हिसाब करें। क्या आप जितना लेते हैं उससे ज्यादा देते हैं? हर रिश्ते में 10 तरीके लिखें जिनसे आप ज्यादा दे सकें। गौर करें कि आप दूसरों के साथ बातचीत कैसे करते हैं। क्या आप जीतने की कोशिश में दूसरों को हारते हैं? ये सोच कहाँ से आती है? क्या ये रिश्तों को मजबूत बनाती है? आदत नंबर 5। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। दूसरों को बताने से पहले उन्हें ध्यान से सुनना जरूरी है। यह ऐसा सुनना है जहां आप उनकी बात समझने की कोशिश करें, जवाब देने की नहीं। ऐसा करने से आप दूसरों के साथ भरोसा और सम्मान पैदा कर सकते हैं। समझने की कोशिश करने के लिए खुले दिमाग और बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना जरूरी है। साथ ही अपनी राय और विचार दूसरों पर थोपने से बचें। इससे आपकी बातचीत बेहतर होगी, रिश्ते गहरे होंगे और साथ मिलकर काम करने में ज्यादा सफलता मिलेगी। चिंतनशील सुनना दूसरों को समझने का एक आसान तरीका है। इसमें आप सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं ताकि यह पक्का हो जाए कि आपने उनकी बात सही से समझी है। यह सुनने का ऐसा तरीका है जहां आप उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे थोड़े अपने शब्दों में वापस बताते हैं। इससे उन्हें यह पता चलता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और आपने उनकी बात को सही से समझा है। अपने नजरिए से सुनना, ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग का मतलब है किसी बात को सुनते समय अपने ही अनुभवों को ध्यान में रखना। ऐसा करने पर हम 4 तरीकों में से एक तरीके से जवाब देते हैं। आकलन, बात को सुनकर आप इससे सहमत हैं या असहमत। जानकारी लेना, अपने नजरिए से सवाल पूछना। सलाह देना, अपने अनुभव के आधार पर सलाह देना। अर्थ निकालना, सामने वाले के इरादों और व्यवहार को अपने ही इरादों और व्यवहार के आधार पर समझने की कोशिश करना। अगर हम इसके बजाय सहानुभूतिपूर्वक सुनने, एम्पैथेटिक लिसनिंग पर ध्यान दें तो कौथुम काफी बेहतर हो सकता है। यह आदत 5 का दूसरा भाग है, पहले समझो फिर समझाओ। ये दोनों चीजें मिलकर ही किसी भी मामले का विन विन समाधान निकालने में अहम भूमिका निभाती हैं। जब हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं और साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति की जरूरतों और चिंताओं को भी अच्छी तरह से समझते हैं, तो हमारी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता काफी बढ़ जाती है। कुछ आसान तरीके जिनसे आप दूसरों को पहले समझने की आदत डाल सकते हैं। अगली बार जब आप 2 लोगों को बातचीत करते देखें तो अपने कान बंद करके सिर्फ हाव भाव देखें। सिर्फ शब्दों से क्या पता नहीं चलता वो कौन से भाव साझा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, क्या दोनों में से कोई एक बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था? आपने जो देखा वो लिख लें। अपनी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन को दूसरों के नजरिए से समझने पर टिकाएं। पहले ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाले लोग क्या सोच रहे हैं,
उन्हें कौन सी परेशानियां आ रही हैं? आप जो कहने जा रहे हैं, क्या वो उनकी समस्याओं का हल है? आदत नंबर 6, तालमेल बिठाना। छठी आदत इस बात पर जोर देती है कि साथ मिलकर काम करने में बहुत ताकत होती है। यह हमें मिलकर ऐसे नतीजे हासिल करने के लिए प्रेरित करती है जो अकेले काम करने से कहीं ज्यादा बेहतर हों। साथ मिलकर काम करने और तालमेल बिठाने में सबसे जरूरी है लोगों के अलग अलग गुणों को महत्व देना और उनकी ताकतों को मिलाकर ऐसे शानदार नतीजे हासिल करना जो अकेले हासिल करना मुमकिन नहीं। कोवे ने मिलकर काम करने से ज्यादा फायदे उठाने के लिए कुछ सिद्धांत बताए हैं। सम्मान और सहयोग। हर किसी की खूबियों को पहचानें, देखें कि हर व्यक्ति अलग है और उसकी अपनी ताकतें हैं। दूसरों के अनुभवों को समझें, हर किसी के जीवन का सफर अलग होता है, उनके अनुभवों से सीखें। अपने विचारों को साझा करें, दूसरों को भी अपनी बात कहने दें। मिलकर सफलता हासिल करें, हर किसी की ताकत को मिलाकर एक साथ बड़े लक्ष्य हासिल करें। दो राय के बीच में उलझने के बजाय कोई तीसरा रास्ता निकालें। ऐसे हल खोजें जो सिर्फ दोनों पक्षों की सहमति न हो, बल्कि हर किसी की जरूरतों को पूरा करें। दो राय के बीच में उलझने के बजाय, इसका मतलब है कि सिर्फ दोनों विकल्पों में से एक को न चुनकर कुछ नया सोचें। ऐसे हल खोजें जो सिर्फ दोनों पक्षों की सहमति न हो। दोनों पक्षों को सिर्फ थोड़ा बहुत मान लेने से बात नहीं बनेगी, बल्कि एक ऐसा हल चाहिए जो सबके लिए फायदेमंद हो। हर किसी की जरूरतों को पूरा करें, हर व्यक्ति की क्या जरूरत है यह समझने की कोशिश करें और फिर उसी के हिसाब से कोई हल निकालें। लोगों को समझने का आसान तरीका। कभी कभी कुछ लोग आपकी बातों को नहीं मानते या आपको गुस्सा दिलाते हैं। आइए देखें कैसे उनकी बात समझने से आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। वो कौन लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं? सबसे पहले उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपकी बात नहीं मानते और जिनसे बहस हो जाती है। ये लोग किस बारे में आपसे अलग सोचते हैं? अब जरा उनकी जगह खुद को खड़ा करके सोचिए। दुनिया को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। उन्हें कैसा लगता होगा? ऐसा करने से आप उनके विचारों को समझ पाएंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि वो क्यों आपसे असहमत हैं। उनकी बात समझने से आप या तो उन्हें अपनी बात समझा सकते हैं या खुद किसी और राय पर आ सकते हैं। अच्छे रिश्ते वाले लोग। उन लोगों की भी लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप आसानी से घुल मिल जाते हैं। ये लोग आपसे किन बातों पर अलग राय रखते हैं? अब किसी ऐसे वाक्य को याद करें जहां आपने मिलकर कोई शानदार काम किया हो। ऐसा क्यों हुआ? किन बातों की वजह से आप दोनों की इतनी अच्छी टीम वर्क बनी? उन चीजों को याद रखें जिनकी वजह से आप साथ मिलकर अच्छा काम कर पाए। आगे भी उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर औरों के साथ भी अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं। आदत नंबर 7, खुद को तराशें। ये आदत हमें खुद को बेहतर बनाने की याद दिलाती है। ऐसे काम करने चाहिए जो हमें नई ऊर्जा दें और तरोताजा रखें। इससे हम खुश, स्वस्थ और हर काम में सफल रह सकते हैं। दौड़धूप में अक्सर हम सिर्फ काम और जिम्मेदारियों में उलझे रह जाते हैं और अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि हमें अपनी आरी को तेज करने के लिए समय निकालना चाहिए ताकि हम हमेशा अच्छा काम कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें अपना ख्याल रखना सीखना चाहिए। आखिरकार, अगर हम खुद स्वस्थ और खुश नहीं हैं, तो हम दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। कोवी ने अपनी किताब में बताया है कि खुद को नया बनाने के 4 तरीके हैं। आइए देखें हम इन चारों क्षेत्रों में अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। अपने शरीर को दुरुस्त रखना जरूरी है। अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना जरूरी है ताकि हम जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर सकें। अगर आप बीमार या कमजोर महसूस करते हैं, तो जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना मुश्किल हो जाता है। अपनी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। कसरत, टहलना, दौड़ना, खेलना, वजन उठाना, ये सब शानदार हैं। पौष्टिक आहार, ताजे फल और सब्जियां ज्यादा खाएं और डिब्बाबंद खाने और चीनी का कम सेवन करें। पानी पीते रहें, शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। कुदरत के नजदीक रहें, प्रकृति के बीच वक्त बिताएं। पर्याप्त नींद लें, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। दिमाग को तरोताजा रखना, शरीर की तरह दिमाग का स्वस्थ रहना भी जरूरी है।
जैसे हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी होगी। आइए देखें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारा दिमाग खुश और शांत रहता है। ध्यान लगाना, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, कक्षाओं, कार्यशालाओं या सेमिनारों में जाना, अपने शौक पूरे करना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, कोई ज्ञानवर्धक वृत्तचित्र देखना। दिमाग को तरोताज़ा रखना जरूरी है ताकि हम जिंदगी में हमेशा सकारात्मक रह सकें और इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को तीक्ष्ण बनाए रखें। आत्मिक जागरण, अपने आप को फिर से ढूंढना। इसमें ये चीजें शामिल हैं: खुद को और अपनी जिंदगी को समझने के लिए सोचना, जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है ये तय करना, अपने लक्ष्य को ढूंढना और उसे पाने की राह बनाना। आप ये चीजें करके आत्मिक शांति पा सकते हैं। ध्यान लगाना, प्रार्थना करना, दूसरों की मदद करना, रोज लिखना, खुद के बारे में सोचना, शांत रहना और शुक्रगुजार होना, कुछ समय ना खाना। अपने आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने से हम दूसरों के दुख सुख को समझ सकते हैं, जिंदगी में संतुलन बना सकते हैं और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। सामाजिक और भावनात्मक रूप से तरोताजा होना, हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं और भावनाओं से भी जुड़े होते हैं। अपने आप को अच्छा रखने के लिए हमें अपने रिश्तों और भावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। सामाजिक और भावनात्मक रूप से तरोताजा होने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं: अपनों के साथ वक्त बिताएं, अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ खुशी के पल बिताएं। दोस्तों के साथ मिलें जुलें, दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है। किसी कार्यक्रम में जाएं, संगीत समारोह या दिलचस्प कार्यक्रम में जाना मनोरंजक होता है। दिल से बातचीत करें, किसी अपने से गंभीर बातचीत करने से मन हल्का होता है। दूसरों का दुख समझें, दूसरों के साथ सहानुभूति रखना जरूरी है। घर पर पार्टी दें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घर पर बुलाकर पार्टी देना अच्छा लगता है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको बुरा महसूस कराते हैं। इन सब चीजों के अलावा अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। तभी आप दूसरों की मदद करने और खुश रहने के लिए ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कुछ आसान चीजें जिन्हें करके आप खुद को नया महसूस कर सकते हैं, अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। 1. मजेदार चीजें दोबारा करना, नवीनीकरण गतिविधियां। एक लिस्ट बनाएं उन चीजों की जो आपको खुशी देती हैं। इस लिस्ट को 3 भागों में बांटें: शारीरिक, शरीर, मानसिक, दिमाग, और सामाजिक, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। कोशिश करें कि हर हफ्ते हर भाग से एक चीज जरूर करें। उदाहरण के लिए, शारीरिक के लिए आप साइकिल चलाना शामिल कर सकते हैं, मानसिक के लिए कोई नई किताब पढ़ना और सामाजिक के लिए किसी दोस्त से मिलना। 2. अपने लिए जरूरी चीजें ढूंढना, आपके व्यक्तित्व के लिए नवीनीकरण क्षेत्र। हर किसी को अलग अलग चीजों की जरूरत होती है ताकि वो अच्छा महसूस कर सकें। कुछ लोगों को ज्यादा घूमना फिरना पसंद होता है, बाहर जाने वाले तो उनके लिए ज्यादा जरूरी होगा लोगों से मिलना जुलना। वहीं कुछ लोगों को अपनी सेहत पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा लगता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। आप खुद सोचें कि आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है और उसी पर ध्यान दें। टर्निंग हैबिट्स इनटू एक्शन। जरूरी नहीं कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए स्टीफन कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 432 पन्नों वाली को पूरा पढ़ें। हमारा संक्षिप्त विवरण पढ़ने के बाद ऊपर बताए गए कुछ अभ्यासों को करके देखें। आपको जो आदत अच्छी लगे उसे नियमित रूप से अपनाएं ताकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें। निष्कर्ष। स्टीफन कवी की पुस्तक अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए एक स्थायी मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है। यह निष्कर्ष इन आदतों के सार को दोहराता है और आपको उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करता है। निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर। पहली 3 आदतें: सक्रिय होना, बी प्रोएक्टिव, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना, बिगिन विद द एंड इन माइंड, और महत्वपूर्ण चीजों को प्राथमिकता देना, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करते हैं और अपना समय और ऊर्जा उन कार्यों पर लगाते हैं जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। यह दृष्टिकोण आपको प्रतिक्रियाशील होने के बजाय अपने जीवन का प्रभार संभालने और सफलता की दिशा निर्धारित करने का अधिकार देता है। निर्भरता से परस्पर निर्भरता की ओर, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इंटरडिपेंडेंस। अगली 3 आदतें। दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उन्हें समझाने की कोशिश करें। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। पारस्परिक लाभ की आदत अपनाएं, थिंक विन विन। और तालमेल बैठाएं, सिनर्जाइज, परस्पर निर्भरता की ओर बढ़ने के बारे में है। आप दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, समाधान खोजते हैं जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हों और संपूर्णता जो उसके भागों के योग से अधिक है उसे बनाने के लिए सहयोग करते हैं। यह दृष्टिकोण मजबूत संबंध बनाने और दूसरों के साथ मिलकर अधिक हासिल करने में मदद करता है। निरंतर आत्मनवीनीकरण, कंटिन्यूअस सेल्फ। 7वीं आदत, अपनी क्षमता को निखारें, शार्पन द सॉ। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से निरंतर विकास कर रहे हैं। आप संतुलित जीवन शैली बनाए रखते हैं, सीखते रहते हैं और नए कौशल विकसित करते हैं। यह आदत आपको ऊर्जा का भंडार बनाती है और आपको बाकी 6 आदतों को लगातार बनाए रखने में सक्षम बनाती है। एक जीवन दर्शन के रूप में आदतें, द हैबिट्स एज अ लाइफ फिलॉसफी। ये 7 आदतें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे का निर्माण करती हैं। आप उन्हें चरणबद्ध तरीके से सीखते और लागू करते हैं। प्रत्येक आदत आपको अगले स्तर पर ले जाती है। यह एक त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि जीवन भर चलने वाली यात्रा है। जैसा कि कोवे कहते हैं, यह चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। यह वह सिद्धांत है जिस पर आप अपना जीवन जीते हैं। आपके जीवन में आदतें लागू करना, इम्प्लीमेंटिंग द हैबिट्स इन योर लाइफ। इस पुस्तक का लक्ष्य आपको केवल आदतों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि आपको उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित करना है। ऐसा करने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और फिर हर दिन इन आदतों को अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ आप इन आदतों को अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं और अधिक प्रभावी व्यक्ति बन सकते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए जादुई सूत्र नहीं देती हैं। यह कड़ी मेहनत, आत्म अनुशासन और निरंतर सीखने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।